का जो पॉइंट चल रहा है ना, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ जो जितने दिख रहे हैं आपको उसका वर्गीकरण का क्लास चल रहा है, समझ रहे बात को ना। हाँ, तो उसके पहले जब पदार्थ का वर्गीकरण मैंने बताया था तो बताया था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या आता था, तत्व आता था, यानी कि एलिमेंट आते थे, और यौगिक आता था, जिसके बारे में हमने परिपूर्ण तरीका से बता दिया। मिश्रण जो था वो अशुद्ध पदार्थ था, बताए थे ना। मिश्रण जो था वो कौन सा पदार्थ था, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो क्या कहलाता था, मिश्रण। जैसे आप पानी और चीनी को मिला के शरबत बनाते हो, मिश्रण है कि नहीं मिश्रण। पानी और बालू को मिला दो एक साथ तो मिश्रण हुआ, समझ रहे बात को ना। चावल के साथ दाल मिला दीजिए तो क्या हुआ, मिश्रण हुआ। ये सब क्या था बच्चा, मिश्रण। अब बात यहाँ तब आती है कि जब हम मिश्रण बना देते हैं तो क्या मिश्रण के अवयवों को अलग भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कौन चीज़ के अवयव को, मिश्रण के अवयव को। तो मिश्रण के अवयवों को यानी कि सेपरेशन करना है मिक्सचर के कंपोनेंट को, है ना। जो भी मिश्रण में जो कंपोनेंट है, जैसे मान के चले पानी और चीनी मिला दिए तो क्या हम जब पानी और चीनी एक साथ मिला दिए तो फिर से पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं। अगर अलग कर सकते हैं तो किस विधि से कर सकते हैं। पानी और बालू मिला दिए तो क्या हम पानी और बालू को फिर से अलग कर सकते हैं। अगर अलग कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे चावल के साथ कंकर मिला हुआ है तो क्या हम चावल और कंकर को अलग कर सकते हैं अलग, बिल्कुल कर सकते हैं। चावल और कंकर को अलग कैसे कर सकते हैं, हाथ से चुनकर। कंकर को हाथ से चुन कर अलग किया जा सकता है कि नहीं, है ना। जैसे हम पहले भी बता दिए थे आपको। तो कहीं ना कहीं जैसे घरों में जब हम लोग चावल बनाते हैं, आपके मतलब माँ जो बनाती होगी चावल, तो उसमें छोटे छोटे कंकर जो होते होंगे उसको हाथ से चुन के अलग कर देती है कि नहीं। तो मिश्रण के अवयव को अलग करने का एक विधि हुआ ना जी। इसके अलावा हम क्या करते हैं, चलनी से चाल के भी करते हैं, सीविंग करके, सीविंग करके। जैसे आटा ले लिए, आटा में क्या होता है बच्चा कि चोकर वगैरह है, तो उस चोकर आटा में उपस्थित चोकर को अलग करने के लिए जब हम चलनी से चालते हैं तो आटा जो होता है वो नीचे गिर जाता है और उसमें जो चोकर टाइप का जो रहता है वो चलनी के ऊपर ही रह जाता है, यानी कि अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, मिश्रण के अवयव को ये अलग करने की कौन सी विधि हुई, ये चलनी से चाल कर। एक तो हैंड पिकिंग हुआ हाथ से चुनकर, और एक चलनी से चाल कर। इसके अलावा आप दूध से मक्खन निकालना है तो कैसे करते हैं, मथ के करते हैं कि नहीं। जैसे ही मथते हैं तो उसके ऊपर जो है उसका मक्खन ऊपर चला आता है, हम उसको अलग कर लेते हैं। इसे अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं या मंथन कहते हैं, समझ रहे बात ना। अब मिश्रण के अवयव को अलग करने का एक बहुत खतरनाक विधि होता है ना। उस विधि को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेडिमेंटेशन। अभी सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक बात बताते हैं। सेडिमेंटेशन को समझने के लिए अभी मिश्रण में अगर हम आपसे बात करें मिश्रण में, तो आप अपने जनरल लाइफ में अगर हम दो मिश्रण का आपको एग्जांपल दें, एक पानी और बालू को मिलाइए और एक पानी और चीनी को मिलाइए, पूरी तरह कौन मिल जाएगा, चीनी और पानी पूरी तरह एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन पानी बालू को जब मिलाएंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद छोड़ देंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा। तो जो पानी और चीनी का जो मिला रहे हो उसमें चीनी पानी के प्रत्येक भाग में समान रूप से मिल गया है ना, तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, जिसमें मिश्रण के अवयव समान रूप से चारों ओर क्या हो जाए, मिल जाए। अब विषमांगी मिश्रण क्या है कि मिलाने के बाद फिर वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। मतलब जैसे पूर्ण रूप से चारों ओर समान मात्रा में न मिले, है ना, समझ रहे बात ना। उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे कि पानी और बालू मिला रहे हो, पानी और क्या वो पूरी तरह उसका जो क्या है, मतलब कि जब पानी और बालू को एक दूसरे से हम मिला रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं, तो क्या वो समान रूप से मिला हुआ है। लेकिन पानी चीनी को मिला रहे हैं तो मिला हुआ है ना। जैसे कि एग्जांपल में जैसे मान के चलिए कि ये वाटर ले लिया हमसे, समझ रहे बात ना। ये क्या ले लिया, वाटर। और इस वाटर के अंदर अगर हम थोड़ा सा चीनी डालें, यह चीनी, जैसे ही हम इस चीनी को डालते हैं तो ये मिल जाता है, मिल गया ना चीनी। अरे बोलो, एक खास बात आप क्या देखते हैं, तो कि पानी का लेवल इतना ही था और चीनी डालने के बाद भी पानी का लेवल इतना ही है, समझ रहे बात ना। यानी लेवल उठा है क्या, नहीं उठा है। चीनी डालने के बाद भी लेवल नहीं उठा, क्यों, क्योंकि पानी जो होता है द्रव है, और द्रव में दो कणों के बीच खाली स्थान होता है, और उसी खाली स्थान में चीनी के कण क्या हो जाते हैं, जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। जब इसको बाबू हम मिला दिए ऐसे, जब हम इसको मिला दिए, ऐसे मिला दिए, मिलाने के बाद जब चीनी पूरी तरह से मिल गया, है ना, इसके अंदर चीनी पूरी तरह से मिल गया, और एक मिश्रण हम क्या करते हैं कि इस पानी के अंदर, है ना, बालू को डालते हैं। दिख रहा है ना, यह है बालू। इस बालू को हमने इस पानी के अंदर डाला, दिखा सबको। जब बालू को आप इस पानी के अंदर डालते हो तो दोनों में अंतर क्या देखते हो, इसको भी अगर मिलाएं तो देखिए मिल ही नहीं रहा है, बालू इसमें नहीं मिल रहा है, समझ रहे बात ना। हालांकि जब इसको हम चला रहे हैं तो चारों ओर फैल रहा है ये, है ना। परंतु चीनी को देखिए कि जैसे ही हम चीनी को चलाए, देखिए चीनी के जो कण है वो एकदम घुलने लगे हैं, दिख रहा है ना आप लोग,
ये घुलने लगे हैं, और ये घुल करके पूरी तरह से इस पानी के अंदर चीनी क्या हो चुका है, अब मिल चुका है। समझ रहे बात ना। लेकिन इसमें देखिए चला रहे हैं तब तो ठीक है, और जैसे ही बंद कर रहे हैं बालू के कण नीचे पेंदी में बैठना शुरू हो जा रहा है। नीचे पेंदी में बैठना क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें अब जब ये मिल चुका है पानी चीनी के साथ, चीनी पानी के साथ जब मिल चुका है, तो क्या अब आप इसमें से चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं? हाँ, एक विधि है अलग करने का, पानी को वाष्पित कर दीजिए तो चीनी बच जाएगा आपको वाष्पन के द्वारा। बात समझ रहे हैं ना, इवेपोरेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। समझ रहे बात ना। परंतु हमको मिश्रण के अवयव को अलग करने का एक विधि पढ़ना है, और उसका नाम है थिराना विधि। अब थिराना विधि क्या होता है? अभी तो ये चूंकि मिल चुका है, यानी कि हम मिश्रणीय है, ये घुल चुका है अंदर। अब इसको हम अगर पानी नीचे गिराते भी हैं तब भी हमको चीनी प्राप्त नहीं होने वाला है अभी। लेकिन इस पानी में अगर हम बालू मिलाए हुए हैं, इस पानी के अंदर क्या मिलाए हुए हैं बच्चा, बालू। ये बालू मिल गया, ऐसा बालू मिल गया है ना, समझ रहे बात को ना। ये बालू मिल गया, और बालू मिलने के बाद अब हम कुछ देर तक इसको छोड़ दें, तो कुछ देर तक छोड़ने के बाद बालू धीरे धीरे नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। नीचे पेंदी में क्या हो जाएगा, जिसे तलछट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तलछट कहते हैं। अब हमको पानी और बालू को अगर अलग करना हो, पानी और बालू को क्या करना हो, अलग करना हो। जब ये पेंदी में बैठ गया है बालू, तो अगर हम पानी को ऐसे नीचे गिरा दें, जैसे ये पानी को ऐसे नीचे गिरा दें, है ना, ऐसे नीचे गिरा दें, तो नीचे गिराने के बाद अंततः हम हमारे इस पेंदी में क्या बचेगा, जो तलछट है वो। और तलछट कौन है बच्चा, आपका बालू। अब इसको कांच के, बालू को कांच के हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पानी को अलग कर दिए कि नहीं? तो पानी को ही जो अलग किए हैं इसको निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं, निथारना। और कांच को फिर हम बालू को अलग कर दिया, यानी कि पानी बालू जो एक साथ मिला था उसमें अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। और इस अलग करने की विधि को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या समझे। जब दो गो अमिश्रणीय द्रव हो, अमिश्रणीय द्रव जैसे कि एक बालू और पानी, ये अमिश्रणीय है, जब ये आपस में मिला हो, आपस में उस समय तक पश्चात छोड़ देने के बाद जो इसके ठोस के कण होते हैं वो इसके पेंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं इसके पेंदी में, और पानी ऊपर ही रह जाता है। तो पानी को जब हम यहाँ से निथार लेते हैं, मतलब निकाल देते हैं, पानी को निथार लेते हैं मतलब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो जो इसके तलछट में बैठा हुआ है बालू, उसे कांच के आसानी से निकाला जा सकता है। यानी पानी बालू को हम अलग कर दिए कि नहीं कर दिए। इस विधि को कहा जाता है निथारना विधि। कौन विधि, तो निथारना विधि किस प्रकार इसके मिश्रणों को अलग करने में उपयुक्त है, तो अमिश्रणीय द्रव जो मिला हुआ नहीं है। क्या पानी चीनी को निथारना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? अमिश्रणीय द्रव होना चाहिए जो मिला हुआ नहीं है। जब ये अमिश्रणीय है, अब चूंकि इसको अगर मिलाएंगे भी तो नहीं मिलेगा, कुछ देर के बाद इसके ठोस के कनपेंदी में बैठ जाएगा, तो पानी जो है उसको निथार लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, डिसेंट कर लेंगे। डिसेंट मतलब निथार लेंगे, और यह विधि निथारना कहलाएगा। समझ रहे बात ना। और तलछट जो है, जैसे पानी में बालू मिला हुआ है तो बालू नीचे बैठ जा रहा है ना, बैठ जा रहा है ना कुछ देर के बाद, इसको कहते हैं थिराना। क्या बोलते हैं इसको, थिराना बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जब पानी को आप ऐसे निथार ले रहे हो, निकाल ले रहे हो, तो इसे निथारना बोलते हैं। समझ रहे बात ना, बात समझ रहे ना। और उसके उपरांत हम लोग इस बालू को कांच के अलग कर लेते हैं। समझ रहे बात ना, इस तलछट को कांच के अलग कर लेते हैं, यानी पानी बालू अलग हो गया कि नहीं हो गया। अरे बोलना जल्दी से। यह पूरी प्रक्रिया आपका सेडिमेंटेशन कहलाता है, यानी सेडिमेंटेशन विधि द्वारा हम पानी बालू को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा बाबू चुंबकीय पृथक्करण भी है, मैग्नेटिक सेपरेशन भी है। मतलब चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा भी हम लोग मिश्रण को अलग कर सकते हैं। जैसे एगो मान के चलिए चुंबकशील पदार्थ है, एगो अचुंबकशील पदार्थ है, दोनों आपस में मिला हुआ है। समझ रहे बात ना। तब जब हम उन दोनों को चुंबक के बेल्ट एक लगा करके चुंबक के पट्टे से जब हम गुजारेंगे, तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा चुंबक के नजदीक गिरेगा, और जो चुंबकीय नहीं होगा दूर भागेगा, तो दोनों अलग हो जाएगा कि नहीं। तो चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा भी पदार्थों को अलग किया जा सकता है, मिश्रणों को। इसके अलावा आपका गुरुत्वीय पृथक्करण है, ग्रेविटेशन सेपरेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी इतना समझ में आया ना। पहला क्या समझे, चलनी से चाल कर, दूसरा हैंड पिकिंग करके, और तीसरा थिराना। थिराना विधि किसके लिए उपयुक्त है बता दीजिए। मतलब अमिश्रणीय द्रव। अब बालू, पानी और मिट्टी भी ले सकते हो, पानी और मिट्टी को भी लीजिएगा तो कुछ समय पश्चात मिट्टी पेंदी में बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, तो यह प्रक्रिया थिराना कहलाएगी। और जो बैठा हुआ है उसको तलछट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और फिर हम पानी को नीचे निकाल देंगे। जब पानी को नीचे निकालेंगे तो निथारना कहलाएगा। सॉरी, हाँ समझ रहे बात ना, निथारना कहलाएगा, यानी डिसेंटेशन कहलाएगा। समझ रहे बात ना। अब डिसेंटेशन कर लेंगे तो जो मिट्टी के कण बैठे हुए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कांच के अलग कर सकते हैं।
यानी कि जब दो अमिश्रणीय द्रव को अलग करना है तो हम लोग सेडिमेंटेशन विधि का यूज करते हैं, मतलब थिराना विधि का यूज। क्या थिराना विधि द्वारा पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है? पानी और नमक को मिला हुआ है तो अलग किया जा सकता है, उसको लिए हमको वाष्पन करना पड़ेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? जल्दी बताइए, नहीं दिक्कत ना?